हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा गुप्ता छाता मथुरा से। आज मैं आप सब लोग को भरुतनी एकादशी के बारे में बताऊंगी। भरुतनी एकादशी की कथा, महात्म, कब पारण होगा, ये सब बताऊंगी। भरुतनी एकादशी का व्रत कथा। भरुतनी एकादशी व्रत 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अप्रैल शाम 4:43 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 अप्रैल 2:23 पर। सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:52 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:19 से 5:03 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:46 तक। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक है। यह 24 अप्रैल का आज पंचांग है, आप सब लोग सुन सकते हैं। अब मैं शुरू करती हूँ एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत कथा ये बहुत ही पुण्य धर्म का फल व्रत है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट, हमारे किए हुए पाप नष्ट समाप्त हो जाते हैं तथा जो भी भविष्य में हमने झूठ बोला होता है वह भी सब समाप्त हो जाता है। मैंने शुभ मुहूर्त वगैरह सब स्क्रीन पर भी डाल दिए हैं, आप सब लोग स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। आप सब लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है कृपया बताया करें। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए कथा की ओर बढ़ते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की भरुतनी एकादशी का महात्म। आइए चलो कथा पढ़ते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। अब चलो व्रत की दीपक जलाकर कथा प्रारंभ करते हैं। एक दीपक जला लेना चाहिए, जल का लोटा भरना लेना चाहिए, मंदिर में बैठ जाना चाहिए। आज बृहस्पतिवार की और पूजा करके कथा पढ़नी चाहिए। आज बृहस्पति भगवान विष्णु भगवान की पूजा है। आज बृहस्पतिवार का दिन है। बृहस्पतिवार के दिन एकादशी का महात्म और बढ़ जाता है। गुरुवार के दिन बृहस्पति एकादशी पढ़ने से इसका महात्म और बढ़ जाता है। चलिए देर ना करते हुए अब कथा में पढ़ती हूँ। विष्णु भगवान की कथा प्रारंभ करो। विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है तथा आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम भरुतनी है। यह सौभाग्य देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। यदि इसी भरुतनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता को स्वर्ग मिला था। भरुतनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने को जो फल प्राप्त होता है वही फल भरुतनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। भरुतनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक से सुख भोग कर परलोक को स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान श्रेष्ठ है। भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है और तिलों के दान से स्वर्ग का दान श्रेष्ठ है और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न के दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। भरुतनी एकादशी के व्रत में अन्न दान तथा कन्यादान देने के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ वश में होकर कन्या का दान दे लेते हैं तथा प्रलय काल में एक नरकवास करके उनको अगले जन्म में विलाप कर रूप पुण्य मिलता है फल। जो मनुष्य प्रेम तथा धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं, जो उनको कन्यादान का फल मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक को प्राप्ति होती है, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अधिक समय जो मनुष्य विधि व्रत करके स्वर्ग लोक को प्राप्ति होते हैं। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के माध्यम को पढ़ने से इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन वह एक जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में नीर रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत ही घबराया, मगर तपस्या में धर्म अनुकूल अपने क्रोध को हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा के पैर भालू पहले ही खा चुका था। इसको ये राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। इससे दुखी पैर भालू
पहले ही खा चुके। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुए। इससे दुखी होने भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वहाँ जाकर इस एकादशी का व्रत करो और इसके भगवान मूर्ति सजाकर पूजा व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। तुम्हारे पूर्व जन्मों का यह अपराध था, इसी कारण तुमको यह मिला है। मानदाता मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुणी एकादशी का व्रत किया। उनके व्रत करने से सारे प्रभाव समाप्त हुए और अंत में राजा मानदाता स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। इसे पद करके आरती करनी चाहिए। राधे।